नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला वर्ष आप सभी के लिए बेहद ही लाभदायक, उन्नतिदायक, स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपके लिए इस नए साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जानेंगे। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा और लोहड़ी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो मकर संक्रांति का पर्व इस दिन हम मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से इस पर्व को मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष की विशेषता है कि विविधता में भी हम एक ही एकता को अपनाते हैं। विविधता में भी हमारे इतने सारे पर्व एक ही दिन मनाए जाते हैं। इस दिन की भी विशेषता यही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमारा पूरा राष्ट्र आज इस दिन को 26 जनवरी के दिन को मनाएगा। 29 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, टीचर, लेक्चरर्स के लिए और जो शिक्षा अध्ययन में कार्यरत हैं, जो करियर में अच्छा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। यदि इसकी पूजन विधि आप फॉलो करना चाहते हैं कि सही तरीके से इसकी कैसे पूजा आराधना की जाए, माँ सरस्वती को कैसे मनाया जाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर मेरे बसंत पंचमी के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सूर्य जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और 15 जनवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह भी वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और 13 जनवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। इवन 29 मार्च तक वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजित है और 9 जनवरी को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो कि इस माह जनवरी माह में होने वाला है, साल के स्टार्टिंग में होने वाला है, वो है शनि का राशि परिवर्तन। इस राशि परिवर्तन के 12 वीडियो मैंने प्रत्येक राशि के अलग अलग आप सभी को पहले ही प्रदान किए हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि शनि के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और ये राशि परिवर्तन कब हो रहा है, ये ध्यान रखिए। शनि धनु राशि से मकर राशि में 24 जनवरी को शुक्रवार के दिन प्रवेश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। तो किस किस राशि को अवॉइड रहने की जरूरत है और किस किस राशि के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा और सुखद मंगलमय होने वाला है, इसके बाद परिस्थितियां कैसी रहने वाली है, तो आप हमारे वीडियोस में देखकर अवॉइड हो जाए। राहु इस माह मिथुन राशि में ही गोचर भ्रमण करेंगे और केतु धनु राशि में विराजित रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल की कि जनवरी माह में उनका ये माह कैसा जाने वाला है। साल का पहला महीना, बहुत ही एक्साइटमेंट होता है कि साल का पहला महीना आपका कैसा रहेगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी को जब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी राशि को शनि की ढैया लगने वाली है। तो थोड़ा सा आपको सचेत होकर चलना पड़ेगा। ये एक ट्रेलर के रूप में आप देखिएगा कि शनि की 7.5 भी आपको वैसे ही जाएगी जैसी आपको शनि की ढैया जाएगी। तो शनि की ढैया में आप जैसे रिजल्ट शनि के प्राप्त करेंगे, वैसे ही शनि की 7.5 में करेंगे। शनि देवता न्याय प्रिय देवता है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा दंड देते हैं। तो इस समय आपको अवेयर होने की आवश्यकता रहेगी। अब जनवरी माह के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पारिवारिक दृष्टि से ये महीना आपका कैसा जाने वाला है। तो पारिवारिक दृष्टि से यदि देखूं तो आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा गड़बड़ ये महीना आपको करेगा
कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा। निर्णय शक्ति आपकी कमजोर होगी, यानी डिसीजन पावर आपकी कम होगी। आप किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपके लग्न में राहु विराजित है। राहु भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। व्यक्ति को एक भ्रम हो जाता है कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूं वो सही है, और इस भ्रम के कारण वे कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और इस वजह से उनको मुंह की खानी पड़ती है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इस महीने थोड़ा सा सचेत आपको रहना पड़ेगा, अपनी डिसीजन पावर को मजबूत रखना पड़ेगा, और आपके कॉन्फिडेंस को यदि आप बढ़ाएंगे तो आपकी डिसीजन पावर अपने आप मजबूत हो जाएगी। वहीं माता के साथ भी कुछ खींचतान का माहौल आपका इस महीने परिवार की दृष्टि से रहने वाला है। कुछ दूरियां आपके और आपकी माँ के बीच में हो जाएगी, परंतु माँ कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचती है। आप अपनी माँ की बातों को समझें, उनको मिसअंडरस्टैंड ना करें और उनकी बातों को समझ के एक साथ बातचीत करके किसी भी बात का हल निकालें। यदि आपको कोई अपनी मन की बात कहनी है, आप कोई बात उनके सामने रखना भी चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक बैठकर आप उनको समझा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इस समय आपको क्रोध करना आपके लिए ठीक नहीं है। पारिवारिक और दूसरे सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। खासकर आपके माता के संबंधों को सुधारने में आपके जीवन साथी की भूमिका बहुत ही अहम रहने वाली है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपके लिए परिस्थितियां फेवरेबल रहेगी, वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और पिता के मार्गदर्शन से आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता इस महीने देखने को मिलेगी। यानी थोड़ा सा माता के प्रति आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखें, उनकी बातों को समझें। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी जाने वाली है। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कुछ मिले जुले परिणाम आपके रहेंगे। कभी कभी बीच में महीने के मिड में जैसे जाकर थोड़ा सा आपको आर्थिक दृष्टि से परेशान होना पड़ेगा, अनर्गल खर्च हो जाएंगे। जहां आपका पैसा लगा है वहां पर थोड़ा बहुत आपको नुकसान भी होगा, पर ओवरऑल फिर भी स्थिति आपकी आर्थिक रूप से ठीक रहने वाली है। आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। इस समय यदि आप कोई बचत योजनाओं से जुड़ते हैं, तो LIC पॉलिसी या कोई बीमा पॉलिसी से आप जुड़ते हैं, तो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ये अच्छा साबित होता है। आपका इससे धन संचय भी होगा, अनर्गल खर्च भी आपका कम हो जाएगा। आपको अनर्गल खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। ये समय आपके भूमि, भवन, वाहन के सुख में कमी ला सकता है, क्योंकि 13 जनवरी के बाद में परिस्थितियां कुछ डिफरेंट हो जाएगी। बुध जो कि अभी वर्तमान में आपके सप्तम भाव में विराजित है, वो आपके अष्टम भाव में 13 जनवरी को प्रवेश करेंगे, यानी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आप कोई भी वाहन की यदि खरीदारी करना चाहते हैं तो उससे बचें, और भूमि का क्रय विक्रय यदि कर रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। कैरियर और शिक्षा और व्यवसाय की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। देखिए, शुक्र जो कि अभी अष्टम भाव में विराजित है, वो आपके भाग्य स्थान में आकर विराजित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। शुक्र आपको ऐशोआराम करवाएगा, लग्जरी जिवाएगा, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, सभी लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। पंचमेश का आपके नवम भाव में यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना बहुत बढ़िया परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। वहीं आपके अष्टम भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में ही जाकर विराजित है और वो भाग्य स्थान के भी स्वामी है, यानी ओवरऑल आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। अकस्मात कहीं से गुप्त धन आपको प्राप्त होगा। गुप्त धन से मेरा तात्पर्य कोई योजनाएं बहुत लंबे टाइम से अटक गई थी, आपने सोचा कि वो मेरा पैसा फंस गया है और आप उसकी उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, परंतु अचानक से आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। आपको कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आप लॉटरी, शेयर मार्केट में यदि इस समय निवेश करते हैं तो अच्छे लाभ की स्थितियां आपके लिए उत्पन्न होती है। कर्म भाव में भी आपकी वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आप अपने काम को
थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सटेंड करने की सोचेंगे और उस एक्सटेंशन का आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप इस समय विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप की सोच रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बेहद अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विदेशी कंपनियों से आपका टाई अप होगा। यदि आप कोई सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई कार्य करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को विदेशों में लॉन्च करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। इस समय आप यदि अपनी लॉन्चिंग अपने प्रोडक्ट की करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं कैरियर के ऑप्शन के लिए कई लोग जो टीचिंग लाइन से जुड़ना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको होगी। इस समय आप वो तैयारी करते हैं, इस समय आपके कोई एग्जाम होते हैं या रिजल्ट आना है, तो वो आपके लिए सकारात्मक सिद्ध होगा। वहीं वाणी से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। जैसे आप मीडिया लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई एंकरिंग का आप कार्य करते हैं, राजनेता है, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपके वर्चस्व में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। शिक्षा की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बेहद ही अच्छा जाने वाला है। आपके पंचमेश नवम भाव में जाकर विराजित है, तो परिस्थितियां विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगी। वाणिज्य, कला और विज्ञान वर्ग के तीनों वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप अच्छा नाम करते हुए दिखाई देंगे या फिर परीक्षा में भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल बढ़िया ये महीना आपके कैरियर, शिक्षा और व्यवसाय की दृष्टि से रहेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके सप्तम भाव का मालिक अपने ही भाव में जाकर विराजित है, यानी गुरु आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होकर विराजित है। ये महीना आपके दाम्पत्य जीवन की ओर से बहुत ही बढ़िया। वैसे भी गुरु को विवाह का कारक माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप अपने परिवार को बढ़ाने की, तो वो प्लानिंग आपकी सफल रहेगी, आपको जल्दी गुड न्यूज मिलेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे बहुत लंबे टाइम से। यदि आपके विवाह में कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो अभी आप टेंशन फ्री हो जाइए, वो बाधाएं आपकी खत्म हो जाएगी और आप विवाह के सूत्र में अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन और भी अधिक सुखमय होगा। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि हम बात करें, तो आपके प्रेमी के साथ आपका समय बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। इस समय आप कोई अच्छे गिफ्ट यानी सिल्वर से रिलेटेड कोई गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, तो आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आप यदि सीरियस रिलेशनशिप में, तो आपकी परिणति भी विवाह में बन जाएगी आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति के साथ। यानी ये टाइम ओवरऑल विवाह प्रेम संबंधों के लिए बेटर है। वहीं पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि आप अपने जीवन साथी को अपने पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको पार्टनर बनाया जाए, तो स्थितियां बेहद ही लाभप्रद आपके लिए रहने वाली है। आपका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। यदि कोई नया काम आप शुरू करें, उनके नाम से शुरू करें, निश्चित तौर पर उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं, तो ये महीना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा, क्योंकि आपके रोग भाव का मालिक मंगल अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठा है। और मंगल एक क्रूर ग्रह है, और ये मंगल का 6th हाउस में बैठना अच्छा माना जाएगा। यानी बहुत लंबे समय से आप कोई बड़े रोग से, बड़ी बीमारी से गुजर रहे थे, निश्चित तौर पर उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट अब मिलेंगे। आपके स्वास्थ्य में ग्रेजुअली बहुत अच्छा सुधार इस महीने आप देखेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। परंतु इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, उनकी सेवा और शुश्रूषा करें। थोड़ी सी गड़बड़ होते ही डॉक्टर की हेल्प जरूर लें। तो ये था मिथुन राशि वालों का जनवरी माह का, यानी साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रोगों से आप लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कंसंट्रेशन बढ़े, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, तो आपको शिव यंत्र पेंडेंट में
मोती हमारे द्वारा विशेष ये पेंडेंट तैयार किया जाता है। इसे आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। आपको शनि की ढैया भी लग चुकी है, तो शनि के दान भी आपके लिए करना विशेष लाभकारी, बेहद ही जरूरी आपके लिए रहेगा। शनि के दान करने के लिए आपको काली वस्तुओं का दान करना है और शनि किट आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत ही चमत्कारिक चीजें हैं। इससे आपके शनि की ढैया सुगमता से निकल जाएगी। कोई समस्याएं यदि आपकी लाइफ में आने वाली है अनर्गल, तो वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी। उन समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो ये 2 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये उपाय बेहद ही जरूरी और लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ये साल कैसा जाएगा, आपका भविष्य कैसा रहेगा, शनि की ढैया आपके लिए कैसी रहेगी, क्या ग्रहों की पोजीशन कुंडली में रहेगी और ग्रहों की पोजीशन से आपके जीवन में क्या समस्याएं आ सकती है और क्या शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का निवारण भी करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़े। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। नया वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए, सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का आपके घर में वास हो, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण आपको मिले और भगवान शनि देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि विशेष रूप से आपको शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।